नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की कक्षा में। आपकी पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया कक्षा 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 का नाम है सी प्रोग्रामिंग भाषा। तो क्या है सी प्रोग्रामिंग भाषा? सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास बेल लेबोरेटरी यूएसए, वहाँ पर ये लेबोरेटरी है बच्चों, यूएसए में सन 1972 में हुआ था। इसे डेनिस रिची ने लिखा था। डेनिस रिची यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि पुरानी भाषाओं जैसे फॉर्ट्रेन, पीएलआई तथा नई भाषाएं जैसे पास्कल, एपीएल की तुलना में लोग सी को महत्व दे रहे थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है अल्फ़ाबेट्स, जो कि होते हैं ए बी से लेकर वाई जी तक। फिर यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स हैं। डिजिट्स यानी कि नंबर, जो कि हैं यहाँ 0 से लेकर 9 तक। फिर हैं स्पेशल सिंबल्स। ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं बच्चों, आपने देखे होंगे अपने कीबोर्ड पर, या फिर जब आप फ़ोन से चैट करते होंगे तब आपने वहाँ भी ये सिंबल्स देखे होंगे। तो देखेंगे बच्चों सी भाषा की हेडर फाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं #include studio.h, #include conio.h, #include maths.h और #include stdlib.h। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स दिए हुए हैं हमें, कुछ उनके नेम्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनकी, यहाँ पर उनके साइंस हैं और यहाँ पर टेक बाइट है। फिर सी के कीवर्ड्स हैं ऑटो, ब्रेक, डबल, एल्स, इंट, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, स्विच। यहाँ पर ये सभी दिए हुए हैं आपको, आप इनका अध्ययन अच्छे से करें बच्चों। और इसके बाद है सी सॉफ्टवेयर को टर्बो सी के नाम से जाना जाता है। कंपाइलर इसे अनुवादित करता है। कंप्यूटर में जो कंपाइलर होता है वो उसे अनुवादित करता है। सी खोलने के बाद फाइल में न्यू विकल्प सेलेक्ट करके, फाइल में जाके आप न्यू विकल्प सेलेक्ट करेंगे, न्यू पर क्लिक करें। F2 फंक्शन कुंजी द्वारा इसे प्रोग्राम बनाकर सेव करें। Ctrl+F9 दबा करके इसे कंपाइल तथा एग्जीक्यूट करें। Alt+F5 दबाकर इसका आउटपुट देखें। तो सबसे पहले हमें फाइल में जाना है और न्यू विकल्प को सेलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करना है। फिर F2 फंक्शन कुंजी द्वारा हमने वहाँ पर प्रोग्राम बनाकर उसे सेव करना है और Ctrl+F9 दबाकर हम इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे और फिर इसका आउटपुट देखेंगे Alt+F5 की दबाकर। तो प्रायोरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स और डिस्क्रिप्शन कि इनकी क्या डिस्क्रिप्शन है। ये है गुणा, भाग, प्रतिशत, जोड़ना, घटाना और बराबर। आगे चलेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको कैरेक्टर्स दिए हुए हैं A to Z, बिग अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स। फिर उनकी आपको यहाँ पर ASCII वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप वैल्यूज़। स्पेशल सिंबल्स की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। फ्लो चार्ट संकेत चिन्ह, फ्लो चार्ट दिखाने के लिए भी संकेत चिन्ह है, जैसे कि ये टर्मिनल है, ये प्रारंभ, ये अंत। इसी तरह ये इनपुट आउटपुट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट इस तरह से लिखेंगे और फिर प्रिंट होगा। फिर प्रोसेसिंग इसी तरह से, कनेक्टर, फ्लो लाइंस, कनेक्टर ट्रांसफर और फिर डिसीजन डायमंड। अब देखते हैं सबसे पहले हम फ्लो चार्ट प्रोग्राम। उदाहरण देखें फ्लो चार्ट प्रोग्राम का। इन सभी चिन्हों को ध्यान में रखते हुए जो हमने अभी ऊपर देखे, प्रोग्राम के फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं जिनकी सहायता से प्रोग्राम जल्दी समझ में आ जाता है।
यहाँ हम प्रोग्राम तथा चार्ट द्वारा आपको लीप ईयर का प्रोग्राम समझा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वॉइड मेन, इस तरह से बच्चों ये प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके स्पेशल सिंबल्स को हम प्रयोग करते हैं, नंबर्स को प्रयोग करते हैं और आउटपुट हमारा आता है 4। तो 4 इज लीप ईयर। यहाँ हमने 4 साल में आने वाले साल अर्थात लीप ईयर का प्रोग्राम बनाया। कंप्यूटर हमसे कोई भी नंबर देने को कहेगा, हमने 4 दिया। अब वह देखेगा कि वह 4 से कट रहा है या नहीं, इसी आधार पर आउटपुट प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं फ्लो चार्ट कि इसी का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों ये फ्लो चार्ट बनता है और इस उदाहरण में हमने विद्यार्थियों के विषयों का टोटल परसेंटेज दर्शाया है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर टोटल परसेंटेज दिखाया गया है। फिर यहाँ इस उदाहरण में हमने 2 वेरिएबल C, D लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, हम चाहते हैं कि C की सामग्री D में तथा D की सामग्री C में चली जाए। इसके लिए हमने एक खाली वेरिएबल E लिया। प्रोग्राम के माध्यम से दोनों संख्याएं बदल गई। यहाँ पर दूध का ग्लास है, यहाँ पानी का, और यहाँ एक खाली ग्लास आपको दिख रहा है। तो ये 3 ग्लास हैं, एक में दूध, दूसरे में पानी है। हम चाहते हैं कि दूध के ग्लास में पानी आ जाए और पानी के ग्लास में दूध। इसके लिए हमने एक खाली गिलास लिया। अब दूध खाली ई गिलास में कर दिया, तो दूध के गिलास में पानी कर दिया, पानी के गिलास में दूध पलट दिया। वेरिएबल जो ये ई था ये फिर से खाली हो गया। तो यह प्रोग्राम भी इसी तरह बना है। प्रोग्राम रन करने पर कंप्यूटर ने हमसे सी व डी के लिए संख्याएं मांगी। हमने यहाँ पर संख्या दे दी और उसने उसे पलट दिया, जैसे हमने किया दूध के गिलास में पानी और पानी के गिलास में दूध। तो वह हमें आउटपुट के रूप में देगा ये संख्याएं। यह प्रोग्राम केस सेंसिटिव होता है। इसमें लोअर केस का खास प्रयोग है। सिंबल ये आप देख रहे हैं का महत्व है। एक गलती से भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। इस भाषा द्वारा हम अनेक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको यह प्रोग्राम बनाना आ जाए तो आप अपने सभी सवालों का हल जल्दी से पा सकते हैं और फिर आपको ये बहुत सरल भी लगेगा। अब देखते हैं पाठ से जुड़े कुछ अविस्मरणीय तथ्य। सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास बेल लेबोरेटरी यूएसए में सन 1972 में हुआ था। सी सॉफ्टवेयर को टर्बो सी के नाम से भी जाना जाता है। सभी चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम के फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से प्रोग्राम जल्दी समझ में आ जाता है। अब करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य करके सीखें। बहुविकल्पीय प्रश्न सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सी भाषा का विकास हुआ था 1972 में। Alt+F5 दबाकर देखा जाता है आउटपुट को और सी भाषा में कीवर्ड्स हैं 32। तो बच्चों रिक्त स्थान भरिए। सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। सी भाषा का विकास सन 1972 में हुआ था। सी सॉफ्टवेयर को टर्बो सी के नाम से जाना जाता है। कंपाइलर इसे अनुवादित करता है यानी कि ट्रांसलेट करता है। एक गलती से प्रोग्राम रन नहीं होगा। सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ मैंने इनकी सही मिलान किए हुए हैं। ये है टर्मिनल, यहाँ ये नंबर 2 पर जो है वो है प्रोसेसिंग, नंबर 3 पर है कनेक्टर, नंबर 4 पर है फ्लो लाइंस और नंबर 5 पर है डिसीजन डायमंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ प्रश्न पढ़ रही हूँ। आपको इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। सी भाषा क्या है समझाइए। फ्लो चार्ट के संकेत चिन्हों का वर्णन कीजिए। लीप ईयर का प्रोग्राम बनाइए। इंटरचेंज का प्रोग्राम बनाइए
और फ्लो चार्ट के प्रोग्राम को समझाइए। फिर है आपके लिए क्रियाकलाप के दिए गए स्थान पर फ्लो चार्ट के चिन्ह बनाइए और उन्हें समझाइए। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।